अपि च निखिल संस्कृत साहित्ये महत्वपूर्णौ। एकस्यामेव कक्षायां विषयस्यास्य विस्तृतं परिचयम् उपस्थापनं नास्ति सुकरम्। अतः सारांशरूपेण उभयोः विषयोः परिचयम् उपस्थाप्यते। तत्र सर्वप्रथमम् आचारस्य परिचयं ददामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् आचारः न केवलं धर्मशास्त्र साहित्यस्य अपि च संपूर्ण संस्कृत साहित्यस्य महत्वपूर्ण विषयः। आचारं विना किमपि न संभाव्यते। आशमन्तात् चरतीति आचारः इत्यनेन आचार शब्दस्य व्युत्पत्तिः विद्यते। तत्र मानवानां सम्यक् कर्तव्यानि तस्याचार रूपेण ज्ञायन्ते। स च आचारः द्विविधः, दुराचारः सदाचारश्चेति। तत्र शास्त्र विरुद्धाचरणं दुराचारः, शास्त्र विहिताचरणं सदाचारश्च इति सर्वैः स्वीकृतम्। मानवः समाजस्याङ्गभूतः। समाजस्य प्रत्येकमानवानां विकासेनैव समाजस्य समुन्नतिः संजायते। अतः सनातनधर्मे मानवानाम् आचाराणां विधानं समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणभावनया कृतम्। सदाचार शब्दस्य अर्थः भवितुमर्हति सञ्चाशौ आचारः वा शतां सज्जनानाम् आचारः। तात्पर्यमिदं यत् मनुष्यः समाजे यं यं शास्त्रनियमं पालयति स एव आचारपदे नोच्यते। धर्मे वेद धर्मशास्त्रयोः प्रामाण्यं सर्वप्रथमं स्वीकृत्य धर्मशास्त्रकाराः सदाचारस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति। बहुषु धर्मशास्त्रीय ग्रन्थेषु देशजातिकुलानां परम्पराणामपि धर्मे प्रामाण्यम् उक्तम्। अतः लोकाचार, देशाचार, कुलाचार, जात्याचारादीनामपि धर्मे प्रामाण्यं स्वीक्रियते। गौतम वशिष्ठादयः धर्मशास्त्रकाराः वेद विरुद्धान् देशजातिकुल परंपरागतान् आचारान् धर्मे प्रामाण्य रूपेण स्वीकुर्वन्ति। शताम् आचारः कायिक वाचनिक मानसिक भेदेन त्रिधा विभज्यते। तत्र स्नान ब्रह्मचर्या हिंसा परोपकार देव पूजनादयः शारीरिकाचाराः, सत्य भाषण असत्य वर्जन सद्ग्रंथाध्यापनादयः वाचनिकाचाराः, तथा च प्रसन्नता क्षमा करुणा धैर्य भाव शुद्धि काम क्रोध वर्जनादयः मानसिकाचाराः प्रोक्ताः। केषाञ्चित् विदुषां मते संस्कृति सदाचार शब्दौ समानार्थकौ। अतिथि सेवा गुरुजन सेवादयो अपि आचार धर्मे अंतर्भवन्ति। धर्म मूलत्वेन सदाचारस्यास्तित्वं स्वीकृत्य मनुः धर्मस्य रक्षणं सदाचारेणैव स्वीकरोति। अयम् आचारः भारतीय धर्मस्य मूलाधारः। समाजस्य व्यक्तेश्च विकासः समुन्नतिश्च आचारादेव संभवति। आचारो हि व्यक्तेः सम्मान प्रवर्तकः तथा दीर्घ जीवनस्य सुखस्य च प्रदायकः। आचारः
धर्म ज्ञानाय परिपूरक रूपेण शास्त्रेषु गृह्यते। आचारस्य परित्यागे धर्मशास्त्रे दंड व्यवस्था प्रायश्चित्त व्यवस्था च परिकीर्तिता। तस्मादाचार प्रभो धर्मः इति शास्त्रेषु प्रतिपादितम्। आचारस्य पालनं मानवानां परमो धर्मः। श्रुति स्मृति पुराणादिषु सर्वेषु सद्ग्रन्थेषु मानवानाम् आचरणस्य महत्त्वं बहुशः प्रतिपादितम् अवलोक्यते। महाभारतं चतुर्षु वेदेषु पारंगतानाम् आचाररहितानां ब्राह्मणानां विदुषां च निंदनं करोति। तत्र कथितं चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः शूद्रादतिरिच्यते। मनुना आचारस्य महत्त्वं प्रदर्शयन् कथितम्। दुराचारो हि पुरुषः लोके भवति निंदितः दुःखभागी च सततं व्याधितोल्पायुरेव च। न केवलं दुराचारी पुरुषः लोके निंदितः भवेत् अपितु स व्याधिभिर्युक्तः अल्पायुश्च जायते इति मनो अभिप्रायः। पुनः मनुना एव प्रतिपादितम् आचाराल् लभते ह्यायुः। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः श्रद्दधानोऽनुशूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वविधेषु स्मार्त धर्मेषु धर्मत्रयं पूर्णतयोपजीव्याचारकाण्डम् आत्मप्रकाशं च विदधाति। आचार परिपालनेन सर्वाः अभिलाषाः सिद्ध्यन्ति इति मनोः विचारः। तेन कथितम् आचाराल्लभते ह्यायुः आचारादीप्सिताः प्रजाः आचारात् धनमक्षय माचारो हन्त्यलक्षणम्। वशिष्ठ धर्मशास्त्रेपि आचारस्य महत्त्वं। गुरुजी, आपका ध्वनि शायद साउंड से दूर हो गई है, आवाज कम कम आ रही है, साउंड के नजदीक। वशिष्ठेन प्रोक्तं किं ध्वनि आया थी किंतु बहु मैंने धीरे धीरे आ रही है, स्लो। माइक के पास में थोड़ा बोलने का नेटवर्क की समस्या, इसलिए आवाज कम हुई है शायद। जी जी, अब ठीक है। वशिष्ठेन आचारस्य महत्व प्रदर्शने कथितम् आचारः परमो धर्मः सर्वेषामिति निश्चयः हीनाचार परितात्मा प्रेत्यचेह च नश्यति। न केवलम् अस्मिन् जीवने अपि च मरणानन्तरमपि आचारहीनस्य नाशः जायते इति वसिष्ठस्य विचारः। स्मृतिकारः पराशरः चतुर्णां वर्णानाम् आचार परिपालनस्य महत्त्वं स्वीकृत्य आचाररहितानां विदुषां ब्राह्मणानामपि हव्यकव्येषु परित्यागं कथयति। तेन कथितम् आचारहीनः क्लीवश्च नित्यं याजनकस्तथा कृषिजीवी श्लीपदी च षड्भिर्निन्दित एव च। एतान् विगर्हिताचारान् अपाङ्क्तेयान् द्विजाधमान् द्विजाति प्रवरो विद्वान् उभयत्र विवर्जयेत्। मनुः श्रुति स्मृति प्रतिपादितस्याचारस्य परमधर्मत्वं स्वीकृत्य
आचार पालन मुपदिशति। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। मनोर्विचारः यत् आचारभ्रष्टः विप्रः वेदफलं न प्राप्नोति। एतद् विपरीतम् आचारयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवति। तेन कथितम् आचाराद् विच्युतो विप्रः न वेदफलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। तात्पर्यमिदं यत् यत् किंचित् अस्मिन् लोके क्रियते यदि आचारस्य पालनपूर्वकं तस्य कार्यस्य सम्पादनं भवति तर्हि तत् कार्यं फलयुक्तं भवति। अन्यथा तस्य कार्यस्य सम्पादने फलस्य प्राप्तिर् न संभवति। तस्मात् आचारात् धर्म प्रीतिमिति मत्वा सर्वेषां चान्द्रायणादीनां तपसां परममूल रूपेण आचारं स्वीकुर्वन्ति ऋषयः। यथाह मनुः एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जग्मुः परम्। अयमाचारः पुनरपि द्विधा विभज्यते। शास्त्रीयाचारः लौकिकाचार भेदेन। शास्त्रेषु प्रोक्ताचारः शास्त्रीयाचारः लोके प्रचलितश्चाचारः लोकाचारः इति। धर्मशास्त्रानुसारम् अभ्युदयमिच्छन् जनः उभयविधाचाराणां पालनं कुर्यात्। अतः कुलधर्म, ग्रामधर्म, देशधर्म, जाति धर्मादीनामाचाराणां पालनस्योपदेशः श्रीमद्देवी भागवते विस्तृत रूपेण प्रोक्तः। तत्र कथितम् आचारो द्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो लौकिकस्तथा उभावपि प्रकर्तव्यौ न त्याज्यौ शुभमिच्छता। ग्रामधर्मा, जातिधर्मा, देशधर्मा, कुलोद्भवा परिग्राह्या नृभिः सर्वे नैव ताल्लङ्घयेन्। अयमाचारः न केवलं वैदिक धर्मे अपि च सर्वेष्वेव धर्मेषु प्राधान्यं भजति। बौद्ध धर्मे अयं शील शब्देन व्यवस्थापितः। तत्र पंचशीलाः अष्टशील प्रव्रज्या शीलादयः सदाचाराः प्रोक्ताः। गृहस्थानां कृते पंचशीलानां, भिक्षुकाणां कृते अष्टशीलानां व्यवस्था बौद्ध धर्मे कृतावलोक्यते। जैन धर्मेपि जैन धर्मस्याचार्यः कुन्दः शीलस्य मोक्षसोपानत्वं स्वीकरोति। तत्र शीलः आचार एव। प्रसिद्ध जैनाचार्यः सदाचारस्याष्टादश लक्षणानि प्रतिपादयन् मानव जीवनस्य परमलक्ष्यं परमानंद प्राप्त्यर्थं महावीरोक्तानां त्रयाणां साधनानां सद्विश्वास सत्ज्ञान सदाचरणानां व्याख्यानं विदधाति। सदाचारस्य अहिंसा सत्य अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्यादयः पंचवेदा जैन धर्मे स्वीकृता। सिख धर्मेपि सत्याचारयोर्मध्ये सदाचारस्य श्रेष्ठत्वं गुरु नानकेन प्रतिपादितम्। तेन कथितं सच्चो उरे समझो ऊपर सच आचार। तत्र
सत्य संतोष विचार दया धर्म दान संयम सेवा प्रेम ज्ञान कर्तव्य परायणादीनां महत्वं मानव जीवने सर्वाधिकं स्वीकृतम्। पारसी धर्मेपि पैगंबर अशोस्पीतमान जरस्थुस्त्र महोदयेन परोपकार प्रेम सहनशीलता त्यागादि सदाचाराणां वर्णनं विधाय एतेषां पालनं पारसी धर्मावलंबिनां कृते अत्यावश्यकं प्रोक्तम्। ईसाई धर्मेपि विनय क्षमा दया त्यागादि सदाचाराणां महत्वं बहुशः प्रतिपादितम् अवलोक्यते। एवमेव इस्लाम धर्मेपि सदाचारस्य सर्वाधिकं महत्वं प्रदर्शितम्। तत्र सत्य दया क्षमा धैर्य इंद्रिय संयम पवित्रता क्रोध त्याग लोभ त्यागादीनां सदाचार मार्गाणाम् अवलंबनम श्रेयस्करं प्रोक्तम्। अतः सार रूपेण मनुना सदाचारस्य महत्वं मानवस्य समाजस्य च विकासे तस्यानिवार्यत्वं स्वीकृत्य उपदिष्टम्। श्रुतिस्मृत्योदितं सम्यक् निबद्धं स्वेषु कर्मसु धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः। अब जो कुछ संस्कृत के माध्यम से मैंने कहा संक्षेप रूप में उन छात्रों के लिए मैं हिंदी में आचार के संबंध में कहना चाहता हूं, जो या तो संस्कृत में पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं या थोड़ी उन्हें कठिनाई है। वस्तुतः आचार शब्द का अर्थ है नित्य शास्त्रोक्त विधि विधान के द्वारा जीवन का संचालन। हम प्रातः काल शय्या त्याग से लेके रात्रिकाल शयन पर्यंत जितने भी कार्यों का संपादन करते हैं वे सभी आचार के अंतर्गत आते हैं। किंतु अंतर यही है कि जो एक जीवन का संविधान बनाया गया है, हमारे जीवन के संचालन का एक संविधान बनाया गया है, नियम बनाए गए हैं, वे ही आचार हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जो कुछ कर्म करते हैं, क्या वे सभी सदाचार या आचार के अंतर्गत आते हैं? यहाँ हमें विचार करना पड़ेगा कि स्वेच्छाचारिता का स्थान कहीं भी धर्म में नहीं है। धर्म में एक नियमबद्धता है। जिस तरह किसी भी राष्ट्र, समाज, देश का संचालन हम एक आबद्ध नियम समूह के अंतर्गत करते हैं, उसी तरह अपने इस जीवन का संचालन हमें एक नियमों के अंतर्गत करना है। और इन नियमों का आख्यान हमारे धर्मशास्त्रों ने किया है, हमारे धर्मशास्त्रकारों ने किया है। उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम अपना यदि जीवन संचालन करते हैं तो हम आचारवान कहे जाते हैं। यदि स्वेच्छाचारिता से हम उन नियमों का परित्याग करते हुए स्वयं अपना नियम बना के अपना जीवन यापन करते हैं तो वह आचार की कोटि में नहीं आता है, वह निश्चित रूप से दुराचार की कोटि में आता है। और ऐसे पुरुष को दुराचारी पुरुष कहा जाता है। अतः निष्कर्ष रूपेण हम यही कह सकते हैं कि जो शास्त्र प्रतिपादित नियम हैं
उन नियमों का पालन आचार के अंतर्गत समाविष्ट होता है, न कि स्वेच्छाचारिता से किए गए कार्य। अधुना द्वितीयः विषयः वर्तते संस्कारः। संस्कार शब्दस्योत्पत्तिः शम उपसर्गात् क्रिय धातु घय प्रत्यय पुल्लिंगे एव भवति। न्याय शास्त्रानुसारं संस्कार शब्दः गुण विशेषः। संस्कार तत्वमनुसारं संस्कार शब्दः शुद्धिः अदृष्ट विशेष जनकं कर्म वा भवति। हलायुध कोशकारमतानुसारं संस्कार शब्दार्थः भवति वासना प्रतियत्नः अनुभवः मानस कर्म गुण विशेषः पृथिव्या। ऑक्सफोर्ड शब्दकोशे आंग्ल भाषायाः सेरोमोनी अथवा लैटिन भाषायाः सीरेमोनिया शब्दस्य प्रयोगः संस्कार शब्दस्यार्थे कृतः अवलोक्यते। परञ्च सेरोमोनी इति शब्दस्य प्रयोगः संस्कार कर्मणि सामान्य धार्मिक क्रिया उपयुक्तं भवति। यज्ञांग भूत पुरोडाशादीनां विधिवत शुद्धिः संस्कार इति वाचस्पत्य बृहदाभिधाने कथितम्। महाकवि कालिदासेन संस्कार शब्दस्य प्रयोगः शिक्षा संस्कृति प्रशिक्षण सौजन्य पूर्णता व्याकरणगत शुद्धि संस्करण परिष्करण शोभा आभूषणादि अर्थेषु कृतः। यथा रघुवंश महाकाव्ये निसर्ग संस्कार विनेत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराज शब्दभाग। पुनश्च कुमार संभवे कालिदासेनोक्तं संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। एवमेव पुनः संस्कारस्य महत्त्वं प्रतिपादितं कालिदासेन। तत्र कथितं प्रयुक्त संस्कार इवाधिकं बभौ। अभिज्ञान शाकुन्तलेपि तेन कथितं यत् स्वभाव सुंदरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते। वीरमित्रोदय कारेण मित्रमिश्रेण आत्मशरीरान्यतर निष्ठो विहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेषः संस्कार इत्यनेन संस्कार शब्दः व्याख्यातः। तात्पर्यमिदं यत् संस्कार शब्दस्याभिप्रायः धार्मिक क्रियायां तथा च व्यक्तेः दैहिक मानसिक बौद्धिक परिष्काराणाम् अनुष्ठानम्। संस्कारेण संस्कृतः मनुष्यः समाजे पूर्ण विकसित रूपेण परिचितो जायते। यथा भूमि गृह पात्रादिकं जल शोधन मार्जनादिभिः शुद्धं दीप्यते मनः प्रसादकरञ्च भवति। तथैव गर्भाधानादिभिः प्राग्जन्म संस्कारैः नामकरणादिभिः परजन्म संस्कारैश्च संस्कृतः मनुष्यः सदा सर्वदा सुसंस्कृतः समाजे अर्हणीयश्च जायते। हिंदू संस्कारे बहूनि प्रारंभिक विचार धार्मिक विधि विधान सहायक मनुष्ठानानि च समाविष्टानि केवलं औपचारिक दैहिक संस्कारेषु सीमितानि न अपि च संस्कार व्यक्तेः संपूर्ण व्यक्तित्वस्य पूर्णता प्राप्ति पूर्वकं
सर्वतोमुखी विकासः कुर्वन्ति। वीरमित्रोदय कारेण स्पष्टमेव प्रतिपादितम्। आत्मशरीरान्यतर निष्ठो विहित क्रियाजन्यो अतिशय विशेषः संस्कारः। शास्त्रकारे एतादृशाः संस्काराः बहुविधाः वर्णिताः सन्ति। तद्भेदाः धर्मशास्त्रानुसारं, गृह्यसूत्रानुसारं, स्मृत्यनुसारं च भिद्यन्ते। गौतम धर्मसूत्रे चत्वारिंशत् संस्काराः अष्टौ आत्मगुणाश्च संस्कार भेदे सम्मिलिताः सन्ति। बौधायन धर्मसूत्रे उपनयन स्नातक विवाह पंच महायज्ञाश्च संस्कार रूपेण परिगणिताः। आपस्तंभः उपनयन वेदाध्ययन समावर्तन पंच महायज्ञ स्नातक विवाहान्त्येष्टीनां समावेशः संस्कारेषु विदधाति। हारीतमतानुसारं संस्कारः द्विविधः भवति, ब्राह्मः दैवश्च। तत्र गर्भाधानादिः स्मार्तो ब्राह्मः तथा च पाकयज्ञाः, हविर्यज्ञाः, सोमयज्ञयागाः, अग्निष्टोमादयः दैव संस्काराः। गर्भाधानादि ब्राह्माः षोडश संख्यकाः भवन्ति। हारितेन तेषां परिगणना कृता। आधान पुंसवन सीमंत जातनामान्न चौलकाः मौंजी व्रतानि गोदान समावर्तन विवाहकाः अन्त्यं चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैवतु। एवमेव अंगिरा पंचविंशति संस्काराणां वर्णनं विदधाति। तेन कथितं गर्भाधानं पुंसवनं श्रीमन्तो बलिरेव च जातिकृत्य नाम कर्म निष्क्रमोन्न प्राशनं परम्। चौलकर्मोपनयनं तद्व्रतानां चतुष्टयं स्नानोद्बाहौ चाग्रयण मस्तका च यथा तथा। श्रावण्यामाश्युज्याश्च मार्गशीर्षा च पार्वणम् उत्सर्गश्चाप्युपाकर्म महायज्ञाश्च नित्यशः। कात्यायन मते संस्काराः नित्य नैमित्तिक मासिक वार्षिक भेदेन चतुर्धा प्रोक्ताः। तेन कथितं महायज्ञास्तु नित्याशुः संध्याजप्याग्निहोत्रवत् नैमित्तिकाः षोडशोक्ताः समुद्बाहवसानकाः। मासिकं पार्वणं प्रोक्त मशंक्नान्तु वार्षिकं सप्तैवाग्रयणाद्याश्च संस्काराः वार्षिकाः मताः। बुधेन गर्भाधान पुंसवन सीमंतोन्नयन सूतिका गृह संस्कार शोष्यन्ति कर्माणि संस्कार रूपेण निरूपितानि। एवमेव प्रायशः प्रत्येक धर्मशास्त्रकारैः संस्कारस्य भेदाः प्रदर्शिताः। गृह्यसूत्रकारैरपि संस्काराः प्राधान्येन निरूपिताः। परञ्च तेषु संस्कार संख्यामधिकृत्य नास्ति मतैक्यम्। खदिरः षोडश संस्काराणां, गोभिलः एकविंशति संस्काराणां, आश्वलायनः पंचदश संस्काराणां, पारस्करः त्रयोदश संस्काराणां, वैखानसः अष्टादश संस्काराणां च वर्णनं विदधाति। सूत्रेषु संस्काराणां विधि विधानानां तत्संबंधी नियमानां च वैशद्येन प्रतिपादनं कृतम् अवलोक्यते।
स्मृतिकाराः अपि प्रत्यक्ष रूपेण संस्काराणां संख्या विषये स्वाभिमतं प्रकटीकुर्वन्ति। सर्वप्राचीन स्मृतिकारः मनुः गर्भाधानतो अन्त्येष्टि संस्कार पर्यन्तं त्रयोदश संस्कारान् विनिर्दिशति। तत्र गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं जातकर्म नामकरणं निष्क्रमणम् अन्नप्राशनं चूडाकर्म उपनयनं केशान्तः समावर्तनं विवाहः अन्त्येष्टि संस्काराश्च परिगणिताः सन्ति। याज्ञवल्क्य स्मृतौ केशान्तम विहाय अन्ये मनुक्ताः द्वादश संस्काराः परिगणिताः अवलोक्यन्ते। परञ्च व्यासेन प्रोक्ताः षोडश संस्काराः अधुना प्रसिद्धाः अवलोक्यन्ते। तेषां परिगणनं प्रायशः सर्वैः धर्मशास्त्र निबंधकारैः स्वकीय निबंधेषु कृतम्। तत्र व्यासोक्ताः संस्काराः सन्ति गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोज्जातकर्म च नामक्रिया निष्क्रमोन्नप्राशनं वपनं क्रिया कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रियाविधिः केशान्तं स्नानमुद्बाहो विवाहाग्नि परिग्रह तेताग्नि संग्रहश्चैव संस्काराः षोडश स्मृताः। व्यासस्य मते एते एव षोडश संस्काराः येषां स्वीकरणं प्रायशः सर्वेषु धर्मशास्त्र निबंधेषु अधुना कृतम् अवलोक्यते। एवमेव धर्मशास्त्रीय निबंध ग्रंथेष्वपि संस्काराः प्रतिपादिताः अवलोक्यन्ते। ये च प्रतिपादिताः संस्काराः मुख्यावान्तर भेदेन अनेके सन्ति। मित्र मिश्र विरचिते संस्कार प्रकाशे 140 संस्काराः प्रोक्ता। ये सन्ति गर्भाधानं पुंसवनं अनवलोमनं सीमन्तोन्नयनं विष्णुबलिः जातकर्म नामकरणं प्रेंखारोहणं दुग्धपानं ताम्बूलभक्षणं निष्क्रमणं भूम्युपवेशनम् उपाकरणं वेदाध्ययनम् उत्सर्जनं महानाग्निव्रतं गोदानव्रतं क्षमावर्तनं विवाहः पंचमहायज्ञाः पार्वण श्राद्धं पिंड पितृयज्ञः नवान्नप्राशनं श्रवणाकर्म इंद्रयज्ञः आश्वयुजे आग्रहायणे स्त्रस्तारोहणम् अष्टका कर्म अन्वष्टका उपाष्टका शूलगवः भूतयज्ञश्च। एवं संस्कार दीपके अपि 21 संस्काराः निर्णय सिंधौ 24 संस्काराः स्मृति चंद्रिकायां 16 संस्काराः संस्कार मयूखे 19 संस्काराः तथा च पुरोहित कर्मकांडे 13 संस्काराः वर्णिताः अवलोक्यन्ते। एवं प्रकारेण ज्ञायते यत् संस्काराणां संख्या निर्धारण विषये धर्मशास्त्रकाराः परस्परं विपरीतामेव सरणिम् अवलम्बन्ते। यदि सर्वैः वर्णितानां संस्काराणां
गणना भवेत् तदा संस्काराः नाम भेदेन निश्चयेन शताधिकाः भविष्यन्ति। संख्या भेदस्य मुख्य कारणं वर्तते धर्मशास्त्र विधिभिः संस्कारेषु विभिन्नेषु अवसरेषु देवाराधनार्थं संपद्यमानानां यज्ञानां मानवानाम् आत्मगुणानांश्च संस्कारेषु अंतर्भावः। केचन धर्मशास्त्रकाराः गर्भाधानादि दैहिक संस्काराणां गणना संस्कारेषु कुर्वन्ति, परञ्च केचन अपरे विद्वांसः दैहिक संस्कारैषः यज्ञादीनामपि परिगणनं संस्कारेषु कुर्वन्ति, परञ्च संस्काराणां षोडश संख्या एव बहुमान्या प्रचलिता चास्ति। यथा मत्स्य पुराणे कथितम् जात कर्मादिकं कुर्यात् क्रियाः षोडश चापराः। एते षोडश संस्काराः एव साम्प्रतिके युगे प्रचलिताः सन्ति। यद्यपि विविध ग्रन्थेषु एतेषां नामानि पृथक् पृथक् वर्णितानि सन्ति, परञ्चाधुनिक काले प्रचलितासु पद्धतिषु एते एव स्वीकृताः। दयानन्दस्य संस्कार विधौ भीमसेन शर्मणः षोडश संस्कार विधौ च एतेषां षोडश संस्काराणां समावेशः कृतः। राजबली पांडेय महोदयेन हिंदू संस्कारे संस्काराः प्राग्जन्म बाल्यावस्था शैक्षणिक मरणांत रूपेण चतुर्धा वर्णिताः सन्ति। संस्काराणां संख्या विषये मतभिन्नतायाः प्रधानमेकं कारणं वर्तते जनानां शाखाभेदः तथा च सामाजिकी स्थितिः। देशकालपात्रानुसारमपि संख्याभेदः परिदृश्यते, परञ्च सर्वेषामेव मतं यत् संस्काराः मनुष्यस्योपकारार्थमेवादिष्टाः सन्ति। अब तक जो कुछ मैंने कहा उसका राष्ट्रभाषा में सारांशतः कि दो विषय आज समाविष्ट थे। इन दोनों का धर्मशास्त्र में ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य में अत्यधिक महत्व है। खासकर आज का जो युग है, आज की जिस स्थिति में हम जी रहे हैं, आज तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की आशंकाओं से मनुष्य ग्रस्त है और उसका एकमात्र निदान है आचार और संस्कारों का किया जाना। यदि आप यहाँ आयुर्वेद शास्त्र के गवेषक भी सम्मिलित होंगे और उन्होंने सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का अध्ययन किया होगा तो वे देखेंगे कि जितने भी हमारे संस्कार हैं सब के सब चिकित्सा शास्त्र के अनुरूप हैं। चाहे वह गर्भाधान संस्कार हो, चाहे सीमंतोन्नयन हो, नामकरण हो, निष्क्रमण हो, अन्नप्राशन हो, उपनयन हो, सबों का चिकित्सा शास्त्रीय महत्व है। आज जिस महामारी से हमारा यह संपूर्ण विश्व ग्रसित है, कोविड, उसका मुख्य कारण है आचार का परित्याग। हमने आचार का परित्याग कर दिया, हमने अपनी जीवन शैली बदल दी, हमने अपने रहन सहन को बिगाड़ दिया, हमने खान पान के जो शास्त्रोक्त विधि थी उसमें हमने अनियमितता ला दी, तो हम इन बीमारियों से ग्रसित हो गए। आज शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की बात हो रही,
और उसके लिए तरह तरह की दवाओं का प्रयोग हो रहा है, तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं। किंतु आप यदि आयुर्वेद शास्त्र में चले जाएं और धर्मशास्त्रों में कहे गए वचनों के साथ उन चिकित्सा शास्त्रीय वचनों का की तुलना करें, उनका मिलान करें, तो आप पाएंगे कि जितनी भी दवाएं, जितनी भी बातें आज इस महामारी के उन्मूलन के लिए बताई जा रही हैं, उनका समाधान हमारे आहनिक आचार में है। आहनिक आचार है प्रतिदिन सुबह शैया त्याग से लेकर और शैया पर शयन पर्यंत जो हमारा दैनिक हमारे क्रियाएं प्रोक्त हैं, उनका पालन। हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूं। हमारे यहाँ संध्या का विधान किया गया है। पहले त्रिकाल संध्या का विधान शास्त्रों में है, किंतु त्रिकाल अगर संभव नहीं है तो कम से कम प्रातः कालीन संध्या, उसमें आप देखेंगे पवित्रीकरण से लेकर सूर्य नमस्कार तक जितनी भी क्रियाएं हैं वे पूरी की पूरी योग शास्त्र पर आधारित हैं। मध्य में चाहे प्राणायाम हो, चाहे अगमर्षण हो, सब के सभी की सभी क्रियाएं योग शास्त्र पर आधारित है। यदि आप नित्य संध्या करते हैं, जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुसार आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि क्रिया करते हैं, उस विधि से दंत धावन करते हैं, उसी विधि से आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी, जिसको बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ जाए। और यदि वो बढ़ गई तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ गई तो रोग के आने का कोई कारण नहीं है। तो तात्पर्य है कि हमारा जो शास्त्र प्रोक्त आचार है, धर्मशास्त्रीय जो आचार हैं, उनका पालन यदि हम नियमतः करेंगे तो निश्चित रूप से हम रोग मुक्त रहेंगे, हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ेगी। चाहे हम छात्र हों या हम कृषक हों या हम व्यवसायी हों, किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से निपुणता के साथ हम उन कार्यों का संपादन कर सकेंगे। यही है हमारे धर्मशास्त्रीय आचारों का महत्व। इसी प्रकार संस्कार की जब बात उठती है तो संस्कार का मतलब क्या हुआ? किसी भी अपवित्र चीज को सुसंस्कृत किया जाना। जैसे हम बर्तन, जूठा बर्तन होता है, उसका संस्कार करते हैं, उसको धोते हैं। जब उसको हम धो लेते हैं तो वह साफ सुथरा लगने लगता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। घर का हम संस्कार करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि यह क्रिया जब कर ली जाती है तो वह सुसंस्कृत हो जाता है। तो संस्कार वही है मनुष्य के लिए, जिस प्रकार घर के लिए घर का संस्कार किया जाता है, हमारे भोजन आदि का संस्कार होता है, उसी प्रकार मनुष्य के शारीरिक मानसिक कर्मों का भी संस्कार किया जाता है। यही कारण है कि संस्कार दो भाग में बांटे गए हैं, एक शारीरिक संस्कार और एक आंतरिक संस्कार। स्नान करना, ऊपर से उसको साबुन और स्नो पाउडर लगा के शरीर को चमकीला बनाते हैं लोग, दर्शनीय बनाते हैं। उसी तरह हमारे और संस्कार, जितने धार्मिक संस्कार हैं, उससे हम मन की पवित्रता, शरीर की आंतरिक शुद्धि आदि का संपादन कर उसे हम अर्हनीय बनाते हैं। यदि असंस्कृत कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं होगी, और जो सुसंस्कृत है, संस्कारों से युक्त है, उसको देखने के बाद आपका मन स्वतः उसके प्रति आकर्षित हो जाए। तो मुख्यतः ये संस्कार मनुष्य को देदीप्यमान बनाते हैं
और उनको अर्हनीय बनाते हैं। यही हमारे इन संस्कारों का महत्व है। इनका वैज्ञानिक महत्व भी है, इनका चिकित्सा शास्त्रीय महत्व भी है, जिन पर विशेष रूप से आप शोधार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि आप तुलनात्मक अध्ययन करें। इन धर्मशास्त्रीय आचारों और सदाचारों के साथ साथ संस्कारों को आप ले लें और संस्कारों की जो विधियां हैं उनको आप एक एक कर देखें और चिकित्सा शास्त्र में चले जाएं। वहां जाके आप उस तरह के वाक्यों को देखें, उस तरह के वचनों को देखें और दोनों को यदि मिलाएंगे तो पाएंगे आप कि जितने भी धर्मशास्त्रीय संस्कार हैं या धर्मशास्त्र की जो आचार व्यवस्था है वह पूर्णतः चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से इस मानव जीवन और मानव शरीर के लिए पूर्णतः उपयोगी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कथन को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इससे जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, उसका आप गहन अध्ययन करेंगे और गहन अध्ययन करने के बाद यदि कोई आपको संदेह हो तो आप अभी भी उसका निराकरण मुझसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाओं को रख सकते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए सचेत रहूंगा। यदि अभी कुछ कोई संदेह हो तो आप उपस्थापित करें और मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूं। जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। अत्यंत उपादेय कक्षा आपने ली है। यदि किसी छात्र को कोई जिज्ञासा है तो वो अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। हैंड अपना रेज करेंगे वर्चुअली तो मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। जी, रंगेश कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछे रंगेश जी। अनम्यूट होइए पहले। हाँ बोलिए। बोलिए रंगेश जी। रंगेशः पुनः अनम्यूट म्यूट अभूत्। अनम्यूट भवतु। बोलिए। शायद आपकी नेटवर्क समस्या है, आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। नीतू कुमारी पूछना चाह रही, पूछे नीतू कुमारी जी। अनम्यूट होइए पहले।